मेरी बातें सुनने में थोड़ी खराब लग रही होंगी, पर ये फैक्ट है और ये मैंने फेस किया है, तभी मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ। मैं कहीं से देख के या किसी किताब से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने अपनी लाइफ में फेस किया है। ये गलती करी ना तुमने तो तुम्हारी ब्रेकअप की बाद वाली जिंदगी हेल बन सकती है। अब मैं मानता हूँ बहुत अच्छा टाइम था, बहुत प्यार करते थे तुम अपने पार्टनर से, बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी तुम्हारी, बट रियलिटी ये है अब वो खत्म हो चुकी है, तुम्हारा और उसका ब्रेकअप हो चुका है। इस रियलिटी को कैसे डील करो, और इस वीडियो में हम खासकर की बात करेंगे उस गलती की जो मैंने कुछ साल पहले करी थी, जो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोहराओ और ब्रेकअप के बाद की अपनी लाइफ खराब करो। दोस्तों, मेरा नाम है आरजे रईस और इस चैनल पे मैं खासकर तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस लेके आता हूँ जिससे तुम्हें कुछ सीखने को मिले अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में और इंटायरली अपनी पूरी लाइफ के बारे में, क्योंकि ऐसी बातें करते करते सीखेंगे तभी तो लाइफ को जीने में मजा आएगा। तो जो गलती जिसकी मैं बात कर रहा था वो गलती है कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है, अब हम खुद से बातें करने लगते हैं। और वो बातें कैसी? बातें ऐसी कि उसने मेरे साथ ऐसा किया कैसे, वो होता कौन है मेरे साथ ऐसा करने वाला, वो मुझे छोड़ कैसे सकता है। अब उससे बदला लेना ही पड़ेगा, उसे उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बातें हम खुद से नहीं कर रहे होते हैं, ये बातें हमारा ईगो हमसे कर रहा होता है, और जब इंसान ईगो में आने लगता है ना, तो वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। माना ब्रेकअप हो गया है, अभी तुम अपनी लाइफ के उस फेज में हो जहां अंदर से तुम ऐसे भिन-भिना रहे हो, शांत नहीं हो, तुम्हारा मन स्टेबल नहीं है, तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या सही है क्या गलत है, बस तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन देना है। बट उसके लिए तुम कोई गलत स्टेप उठाओ जिसमें तुम्हें बाद में खुद भी रिग्रेट हो, वो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। देखो यार, ये बदले वाली बात कहाँ से आती है? तुम्हारा ब्रेकअप जब दो तरीके से होता है, या तो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़ के किसी और के पास चला गया हो अपनी मर्जी से, बिना किसी मजबूरी के, या तो वो तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम्हें चीट कर रहा होगा। तब जब ब्रेकअप होता है तो तुम्हारे अंदर आता है बदले की भावना। उसी बदले की भावना में, उसी बदले की आग में तुम अपने एक्स की लाइफ खराब करना चाहते हो, पर तुम्हें नहीं पता है आगे जाकर तुम भी उस आग में जलोगे। देखो, किसी का करियर खराब कर देना, किसी को बदनाम कर देना, किसी की लाइफ खराब कर देना, खासकर जिसके बारे में तुम सारे राज जानते हो, जो तुम्हारे इतना क्लोज रहा हो, बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसानी से हो सकता है। मगर इसे करने से पहले अगर तुम्हारे मन में ऐसी बात आ भी रही है तो मेरी वीडियो पूरी देखना और इस बात को समझना, फिर शायद तुम्हारा ख्याल थोड़ा सा बदल जाए। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, तुम्हारा एक्स जो भी तुम्हें समझता हो वो समझ के जो उसे करना था वो तो करके चला गया, तुम क्या खुद को समझते हो? क्या तुम अपने आप को दुनिया के सबसे खाली इंसान समझते हो जो बस दूसरों के लिए समय अपना बर्बाद करता रहे? मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं तुम्हें। देखो, रिवाइंड करते हैं थोड़ा सा, कुछ समय पहले चलते हैं जब तुम अपने एक्स से पहली बार मिले थे। तुम्हें वो देखने में अच्छा लगा, तुमने उससे बात की, तुम्हें उसकी बातें पसंद आई, तुम्हें उसका नेचर शायद पसंद आया, या फिर तुम्हें कोई भी बात उसमें खास लगने लगी। तुमने अपना समय दिया, उससे दोस्ती करी, बहुत हिम्मत करी, उसका फोन नंबर, उसका व्हाट्सएप नंबर मांगा, रात भर जगते थे, अपनी नींद भगाई, अपना समय दिया, उससे चैट करते थे, रिलेशनशिप आगे बढ़ी, तो ऑब्वियसली उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट किया होगा तुमने। मैं यहाँ पैसे खर्च करने की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे तो तुमने खर्च करे ही करे, उसके साथ अपना समय खर्च करा, अपनी एनर्जी खर्च करी, अपने एफर्ट्स खर्च करे, और जब बीच बीच में लड़ाइयां होने लगी तो कितना झिकझिक में अपना दिमाग खराब करा। अपने घर पे तो तुम समय ही नहीं देते थे अपनी लव लाइफ के चक्कर में। इतना सब कुछ करने के बाद जब ब्रेकअप हुआ तो तुमने उस ब्रेकअप से भी बचने के लिए 101% सारे एफर्ट्स करे होंगे। मानते हो इस बात को? उसके बाद अगर ब्रेकअप हो गया है, वो पर्सन चला गया है, अब तुम इतने खाली हो गया कि जो किताब बंद हो चुकी है उसमें भी नया चैप्टर लिखने की कोशिश कर रहे हो, उसे भी पकड़े बैठे हो, उसे पलटने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम उसमें अपना खुद का एक बदले का चैप्टर लिखना चाह रहे हो जिससे किसी को कुछ अच्छा नहीं हासिल होगा, खासकर कि तुम्हें। चलो एक बार की मान लेते हैं कि तुमने उससे बदला ले लिया, तुमने उसे बदनाम कर दिया, तुमने उसकी इमेज खराब कर दी, उसका करियर खराब कर दिया, वो रो रहा है या रो रही है तुम्हारे पीछे, तुम्हारी वजह से। अब इस चीज से मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें इतना सा सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वाओ, दिल को ठंडक पहुंच गई, मैंने अपना बदला ले लिया, उसने मेरा प्यार ठुकराया, मैंने उसे अपना इंतकाम दिखा दिया। मेरे भाई, मेरे दोस्त, जब ये वाली फीलिंग इतनी सी कुछ पल में खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद जिंदगी भर का रिग्रेट आएगा, और रिग्रेट इतनी भारी फीलिंग होती है ना, पूरा तुम्ही को डुबा देगी। जो हमारी अंदर की आवाज होती है ना, जिसे अंतरात्मा कहते हैं, वो अगर हम कोई गलत काम करते हैं वो चैन से नहीं रहने देती।
देती है हमको। वो अंदर से तुम्हें खाना शुरू कर देगी, अंदर से इतने सवाल आएंगे खुद से, कोई कुछ भी नहीं कहेगा तब भी तुम खुद की नजरों में गिरना शुरू कर दोगे, अंदर ही अंदर खोखले होना शुरू कर दोगे। मेरी बातें सुनने में थोड़ी खराब लग रही होंगी पर ये फैक्ट है और ये मैंने फेस किया है, तभी मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ। मैं कहीं से देख के या किसी किताब से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने अपनी लाइफ में फेस किया है, तभी ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम ये चीजें ना करो। देखो, बदला लेना ही है ना, तो बदला लेने का एक सही तरीका भी है यार। देखो, अपने आप को इतना सस्ता ना समझो, अपने आप को इतना खाली ना समझो कि जो तुम्हें छोड़ के चला गया उसके पीछे तुम रोते रहो या तुम उसके बारे में सोचते रहो, उसके बारे में बात करते रहो, उसकी बुराई करते रहो। इतने खाली नहीं हो यार तुम। अब खुद हो तुम अपने पास, तो अपनी वैल्यू खुद तो रियलाइज करो, तभी तो अगले पर्सन को तुम्हारी वैल्यू पता चलेगी। यार पूरी वीडियो को कंक्लूजन यही है, 100 बात की एक बात यही है, मूव ऑन करो, बदले की आग में मत जलो। ये गलती करी ना तुमने तो तुम्हारी ब्रेकअप की बाद वाली जिंदगी हेल बन सकती है। अब तुम सिंगल हो, तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना है, तो अक्ल की बात करना मेरी जान। सिंगल हो, ब्रेकअप हुआ है, पर एक चीज हमेशा याद रखना, हीरा हो तुम। अरे मेरी जान, हीरो हो तुम। ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी बात तुम्हें सुनने में शायद थोड़ी कड़वी लगी होगी, पर अगर सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो करोगे ही ना।